everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which provides the world's best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9. चैप्टर आपका आ जाएगा लाइंस एंड एंगल फ्रॉम मैथ्स. हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 5 कर लिए हुए हैं इसी मैथ्स के, उसके कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम लोग चैप्टर 6 से शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स का. वो है आपका लाइंस एंड एंगल. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज और टू द थ्योरम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रेज क्या होती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे कि गाइस मैंने बोला कि लाइंस एंड एंगल्स आज हम लोग करने जा रहे हैं. तो लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि लाइंस क्या होती हैं. ठीक है. लाइंस क्या होती है लाइंस, जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जो दोनों तरफ से टर्मिनेटेड जा सकती है. ठीक है. एक्सटेंड एंडलेसली जो जाती है दोनों तरफ से. दूसरा, लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट होता है विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यानी एक प्रॉपर लाइन सेगमेंट अगर आपको दी हुई है, ठीक है, जैसे 6 सेंटीमीटर आ गई, इसके 2 एंड पॉइंट है ए और बी. ठीक है. तो उसके जिसके होते हैं 2 एंड पॉइंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट. तो लाइन क्या होती है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ओके. थर्ड वन इज रे. रे क्या होती है, रे होती है जैसे एक लाइन. ठीक है. ये आपकी रे आ गई. जैसे हमारे जो एक दो एंगल होता है, एक वो 2 रे से जुड़ के बना होता है. ठीक है. वो आपको उसको क्या कहते हैं, रे जो एक तरफ से एंडलेसली जाती है. ठीक है. आई बात समझ में. मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि जिसका एक एंड पॉइंट होता है और जो एक तरफ से एंडलेसली जाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, रे. नेक्स्ट वन इज योर कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होते हैं. जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ए बी सी, सो ये जो ए बी और सी है ना, ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं. कोलिनियर पॉइंट्स कैसे पता चला, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स हैं. ठीक है. और नेक्स्ट आ जाएगा आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो लाइन में नहीं होते. जैसे ये लाइन है, यहाँ पे ए है हमारा, यहाँ बी है और सी जो आ गया थोड़ा नीचे आ गया या ऊपर ले सकते हैं. सो ये तीनों के तीनों हमारे क्या बन जाएंगे, नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये जो है ये एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं. ठीक है. नेक्स्ट आ गया आपका एंगल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. एंगल क्या होते हैं, जैसे कि मैंने रे के टाइम क्या बोला, 2 रेज को मिला के एक एंगल बनता है. ठीक है. वो कुछ ऐसा होएगा, 2 रेज को मिला के एक एंगल बनेगा. ये आ गया आपका एंगल. और ये सपोज कि ये 30 डिग्री का. ठीक है. ये आ गया आपका 30 डिग्री का एंगल. सो ये थे एंगल्स. मैं कुछ और भी आपको एंगल्स के बारे में, जैसे एक और एंगल हम लोग लेंगे 60 डिग्री का. छोटी क्लासेस में आपने बनाए होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ये एंगल्स कैसे बनते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं. कितने तरह के एंगल होते हैं, एब्ट्यूज हो जाएंगे, एक्यूट हो जाएंगे, राइट हो जाएगा. ठीक है. जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, जो ऑब्ट्यूज हो गए, जो कम होते हैं वो एक्यूट हो गए, जो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं. ठीक है. वो आ जाएंगे आपके राइट एंगल. तो ये थे गाइस आपके एंगल. नेक्स्ट इसमें है चैप्टर में इंट्रोडक्शन वीडियोस में क्या है, नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन. अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, देखो जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये रहा. ठीक है. जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. सो 2 लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. यहाँ पे हमारा ए बी और सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो एट 1 पॉइंट है. ठीक है. आर इंटरसेक्टिंग
लाइन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। नेक्स्ट वन इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? वो जो स्ट्रेट लाइन पे जाती है, जो कहीं पे भी एक दूसरे को आपस में नहीं टकराती। जैसे ये आ गया आपका पी क्यू आर एस, मैंने दो लाइंस ले ली, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है लाइंस हैं, और इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। जो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल का हमारा सिंबल क्या होता है? इस तरह। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस का। पी क्यू किसका पैरेलल है? आर एस का। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हुई है बात कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, जो पैरेलल होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन में वो क्या है? सो नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसे पहला क्या बोला था मैंने, पीछे भी बताया है कि पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल वो जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, और राइट एंगल वो जो 90 डिग्री के बराबर हो, और ऑब्ट्यूज एंगल वो जो 90 डिग्री से बड़ा हो पर 180 से छोटा हो, वो एंगल। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम जो होते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन पे, एंगल्स का सम। जैसे यहाँ पे एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, इनका सम जो होगा, सपोज यहाँ पे x है, यहाँ y है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका आगे से रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल, ये स्ट्रेट का वो शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, सो यहाँ पे वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे होंगे उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। और लास्ट वन है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? वो जो 180 से बड़े हों और 360 से छोटे हों। जैसे सपोज कि एक एंगल दिया आपको, ये एक एंगल दिया हुआ, ठीक है, ये है आपका 60 डिग्री। ठीक, अगर आपने उसने उसको बोला है निकालने के लिए कि रिफ्लेक्स निकालिए, रिफ्लेक्स एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना है। तो हमें पता है कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है आपका 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का अगर कंप्लीट एंगल होता है, तो सिंपली 360 में से मैं 60 माइनस करूंगी तो मुझे उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा, तो हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया कौन सा एंगल होगा। ये होगा ये वाला एंगल, ये रिमेनिंग वाला एंगल जो होता है ना, ये वाला एंगल होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके, क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कंप्लीट एंगल में से गिवन एंगल जब हम माइनस करते हैं ना, सो वो उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? सो गाइस ये है अगली टाइप हमारी एंगल्स की। वो नेक्स्ट जो है टाइप आपकी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ की हुई है, क्या बोल रही है? एक फिगर 90 डिग्री की ड्रॉ की है, यहाँ पे एंगल ए जो है आपका 40 डिग्री का, एंगल बी है 50 डिग्री का। सो आपका जो ए प्लस बी का होगा ना सम, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। दैट मीन्स 40 प्लस 50 कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के। इसका मतलब ये जो है ये कौन सा एंगल बन गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना होता है वो? 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो जिस तरह से आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, उसी तरीके से आपके सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसके ऊपर दो एंगल्स बनाए हैं, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि एक्स प्लस वाई अगर हमारा कितना आता है? 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एक्स है आपका 120 डिग्री, वाई है आपका 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जिनका सम जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा, वो आपके क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? साथ साथ वाले एंगल। किसी भी फिगर में साथ वाले एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और ये आ गया डी।
सो ये जो रेक्टेंगल है इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, ये हो गया एडजेसेंट एंगल, ये आ गया दीज वन, दीज आर, यानी एंगल ए और एंगल बी जो है ये एक एडजेसेंट एंगल आ गया पेयर। दूसरा आ गया एंगल सी और एंगल डी, ये आ गया दूसरे एडजेसेंट एंगल्स का सम। सो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से थे, जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनका सम 180 डिग्री होता है, और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, साथ साथ वाले सम। अगर दूसरी तरह से बोला जाए तो वो एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म होती है वो आपका क्या हो जाता है, कॉमन आर्म वाले जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, कॉमन आर्म हो जिसके एक, वो आपके बन जाते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे यहाँ पे एम और एन जो है ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्यों, क्योंकि उनमें ये वाली आर्म जो है वो कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर एंगल। सो लीनियर पेयर एंगल्स भी स्ट्रेट लाइन की तरह ही होते हैं, इनमें भी इसके एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक लाइन है उसके ऊपर दो एंगल्स बनाए हैं ए और बी, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आ जाएंगे, यानी ए प्लस बी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का हुआ। सो लीनियर पेयर एंगल्स आ गए। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो लाइंस जो आपस में एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये कौन से एंगल्स बनाती हैं, ये बनाती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी के। ठीक है, ए होगा सी के इक्वल, बी होगा डी के इक्वल। तो ये जो है ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि कौन से एंगल्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है एंगल्स की वो है आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपने पहले 7th में पढ़ा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, फिर भी मैं थोड़ा सा और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जैसे दो पैरेलल लाइंस को जब भी एक एक लाइन काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे यहाँ पे दो लाइंस हैं, हमें ये सपोज कि इसका नाम दे दो एम, इसका नाम दे दो एन, और ये जो लाइन है इसका नाम दे दो एल। तो मैं लिखूंगी कि एम जो है वो पैरेलल है एन के। ठीक है, एम पैरेलल है एन के, और एल जो है वो क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी होती है ट्रांसवर्सल लाइन, जो पैरेलल लाइंस को काटती है वो लाइन होगी ट्रांसवर्सल। और ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, वो जो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जो कहीं पे भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो यहाँ पे एम और एन जो है पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और एल क्या बन गई, एल इसकी बन गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो एल को जो है इसको काट रही है यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन ने अपनी पैरेलल लाइंस पे बहुत से एंगल्स बनाए हुए हैं, उनमें से कुछ ये हैं। जैसे पहले आ जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं इसमें, जैसे कि वो एंगल जैसे एक साइड पे हो, ये 1 = 5 होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 2 जो होगा 6 के बराबर होगा, 4 जो होगा आपका 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा आपका 7 के बराबर होगा। सो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, सो वो एंगल जो एफ की शेप में होते हैं, ठीक है, वो एंगल जो एफ की शेप में आप देख रहे हो ना, ये एफ बना रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के बराबर। ये उल्टा एफ आ गया, ये सीधा एफ में भी नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो, ये वाला एफ भी हो सकता है, ए वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, ऐसे एफ भी हो सकता है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। यानी वो जो सेम साइड पे एंगल्स होते हैं उन्हें हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ठीक है, सो इस फिगर में कौन से आगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपका आ जाएगा, एंगल 1 = एंगल 5। ठीक है, और एंगल 2 = एंगल 6, एंगल 4 = एंगल 8। ठीक है, और एंगल 3 = एंगल 7 के बराबर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा किस पे बनते हैं, पैरेलल लाइंस में बनते हैं। ठीक है, सो ये आ गया आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेकंड जो है वो है को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जब किसी भी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है ना, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी। जैसे ये पैरेलल लाइन है,
ट्रांसवर्सल लाइन को काट रही है तो उनके को इंटीरियर एंगल्स यानी ये अंदर वाले एंगल्स, ठीक है, ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर होते हैं। सो ये जो एंगल्स बनते हैं ना इन्हें को इंटीरियर कहते हैं और इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे इस फिगर में को इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। सो ये आगे आपके को इंटीरियर एंगल, इसको दूसरी तरह से अगर बोला जाए किसी एक नाम से भी बुलाते हैं, वो कहते हैं सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड ऑफ एंगल्स का सम जो होता है हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री का। याद रखना ये ट्रांसवर्सल लाइन पे यानी ये भी पैरेलल लाइन पे बनते हैं और उनको भी जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, जिसे हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो कौन से होते हैं, वो एंगल्स जो पैरेलल लाइन को मतलब जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अपोजिट साइड में अंदर की तरफ अपोजिट साइड में एंगल जो बनते हैं ना, जैसे यहाँ पे 4 और 6 है, 3 और 5 है, ये अपोजिट साइड के एंगल बनेंगे ना, तो ये आपस में इक्वल होंगे। जैसे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। सो ये जो एंगल्स होंगे इन्हें हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप कि आपको क्लियर हुई यहाँ तक बात की कैसे किया मैंने आपको कुछ टाइप्स बताई हैं, उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो है ये तीन, जिनका इसके चैप्टर में बार बार यूज होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल जो सेम एक ही तरफ होते हैं, जैसे एफ की शेप में होंगे वो एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स होते हैं और उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है गाइस। और लास्ट में आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी पैरेलल लाइन पे बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, और ये जो होते हैं ये हमेशा ये आपस में इक्वल होंगे। अगर इसकी एक ट्रिक मैं बताऊं तो वो एंगल्स जो z की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे एक ये पैरेलल लाइन आ गई, ये इसके पैरेलल और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन बनी, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। जैसे ये एक लाइन है, ये z बना, यहाँ पे ऐसे z बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। एक z ऐसे बन रहा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। मैंने लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में बताया, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो गाइस अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कोई भी डाउट होगा ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इट विल मोटिवेट मी। और आपके कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके चैप्टर के मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर द डे, रिमेनिंग आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।